के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के लिए राजनीति विज्ञान के 20 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। वे प्रश्न उत्तर जो आपके वर्ष 2025 में जो आपका जो बोर्ड पेपर होगा उसमें आने की यह प्रश्नों की संभावना रहेगी। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। और ये जो प्रश्न हो रहा है यह आपका अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित यानी अध्याय 4 से आपके 20 वो इम्पोर्टेंट है प्रश्न है जो आपके संभावित एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और इसमें आपकी 2 पुस्तकें हैं। प्रत्येक पुस्तकों में जितने भी चैप्टर है हम सबसे पहले चैप्टर वाइज हर चैप्टर से 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न यानी वे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना है और साथ ही साथ वे प्रश्नों को सॉल्व करके आपका एक बेहतर समझ बने जिससे आप पेपर में बेहतर अच्छे ढंग से आप लिख सकें। तो देर ना करते हुए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमने अपने बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को इसी तरह से डिज़ाइन किया है जिससे आपका जो एमसीक्यू है वह ज़्यादा ज़्यादा सही हो, इसके साथ ही साथ आपको एक बेहतर समझ दे जिससे आप पेपर में अच्छा लिख सकें। तो कहीं नहीं जाइएगा, आप हमारे ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा और यह हमारा ओमकार मौर्य क्लासेस का जो लोगो हो हमेशा याद रखिएगा। कहीं भी हो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। और आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। सही उत्तर है 1950 यानी योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी जिसको अब वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी बुनियादी विकास और ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास। क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि का विकास यानी पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों का विकास। अब बहुत सारे बच्चों के मन में पंचवर्षीय योजना को लेकर सवाल आ रहे होगी कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। हमने अपने देश में जब आज़ादी पाई उसके बाद से हमने बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे क्षेत्रों पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था। हमने ये कहा कि हम हर क्षेत्र में 5-5 साल का समय देंगे, 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे ताकि हम अपने देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विकास कर सके। इसको देखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को वरीयता दी क्योंकि अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर थी। आपके मोबाइल स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया? यानी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जो उद्योगों के विकास से संबंधित थे ये किसके नाम पर रखा गया? आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस और डी बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी औद्योगिक विकास जो था इनके नाम पर एक तौर से रखा गया था। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? ऑप्शन ए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, ऑप्शन बी केवल निजी क्षेत्रों का अस्तित्व, ऑप्शन सी केवल सार्वजनिक क्षेत्रों का सार्वजनिक क्षेत्रों का और ऑप्शन डी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो बता दें मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को गुण लिया था, इस वजह से इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो समाजवाद होता है वहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति देखने को मिलती है जबकि पूंजीवाद में निजी संपत्ति देखने को मिलती है। तो मिश्रित हमने दोनों को अपनाया तो ऑप्शन ए
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों का अस्तित्व। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं और एक आवश्यक सूचना आप लोगों को दे दूं। ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि जितना जल्दी से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और आप ज्वाइन करेंगे रहेंगे, आप टेलीग्राम संघ से जुड़े रहेंगे, तो आपको जो भी पीडीएफ है, जो भी पीपीटी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर समय पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। देर न करते हुए पांचवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, उसको शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। पांचवा प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी रक्षा का उत्पादन, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर और ऑप्शन डी औद्योगिकरण। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो इसका होगा ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। किसमें आत्मनिर्भरता? कृषि में आत्मनिर्भरता, उद्योगों में आत्मनिर्भरता, इन सभी चीजों में आत्मनिर्भरता थी। हालांकि ये भी बात सही है कि उस समय हमने हरित क्रांति को हमने बढ़ावा दिया था, रक्षा उत्पादों को भी हमने कुछ काम किया था, क्योंकि उस समय 1962 के समय 1962 में हमने युद्ध लड़ चुके थे। परिस्थिति ऐसी थी कि हमको अपने रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत करना था। औद्योगिकरण का भी धीरे धीरे हमने क्या किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ हमने शुभारंभ कर लिया था। तो कुल मिला जुलाकर भारत इस ओर तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ भारत का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने का, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने को लेकर। प्रश्न संख्या 6वां, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत सामान्य लग सकता है और हो सकता है कि आपके लिए ये कठिन हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में एक ही अंतर होता है, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 30 लाख बच्चे हैं, यदि 30 लाख लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक ठाक लिखा हुआ है, जो पूछा उससे संबंधित कुछ भी लिखा हुआ है, तो 29 लाख को भी पास किया जा सकता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में यदि कंपटीशन एग्जाम में अगर आपके 30 लाख बच्चे हैं और 30 लाख ने भी ठीक ठाक लिखा है, तो भले 30 लाख का सही हो, चयन केवल 15,000 का ही होगा, क्योंकि वहां पर इस बात का दबाव रहता है कि अगर हम कंपटीशन किसी एग्जाम का करवा रहे हैं, हमको 15,000 कर्मचारी की आवश्यकता है, तो 15,000 कर्मचारी की ही आवश्यकता होने पर ही 15,000 कर्मचारी को ही लिया जाता है। इसलिए कंपटीशन में समान अंक आने पर भी रैंक फिसल जाती है। एक एक रैंक पर 100 लोग होते हैं, एक एक रैंक पर एक एक रंक पर, यानी किसी का नंबर समान होने पर 100 रंक आगे पीछे हो जाता है। अंक समान होने पर एक एक हजार रैंक आगे पीछे लोग जाते हैं और लोग अंक समान होने पर नौकरी से बाहर हो जाते हैं। तो ये कंपटीशन नहीं है, ये आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए सरल सीधे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको बेसिक चीजें मालूम हो, तो बेसिक चीजें ही लेकर आए हैं। तो बेसिक चीजें क्या है? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आपके 2 सवाल बन जा रहे हैं। पहला, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये बन गया। दूसरा सवाल आपका इसी में बन जा रहा है कि योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया, इसका अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा सवाल याद रखिएगा, योजना आयोग अब नहीं है, उसकी यहाँ पर नीति आयोग है, जो नीति आयोग है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास यानी उद्योगों का विकास करना, ऑप्शन बी आयात में वृद्धि, ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तो यहाँ पर खाद्यान्न है, खाद्यान्न का मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी मात्रा में वृद्धि की जाए, यानी आमतौर पर जो गेहूं चावल है, अन्य जो खाने पीने की जो हमारे अनाज है, जो अन्य वस्तुएं होंगे उनकी वृद्धि करना। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, इसलिए खाद्य पदार्थ उत्पादन में वृद्धि करना। इसी हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हुए आप चलिएगा। कमेंट तो आप लोग करते ही हैं कुछ ना कुछ, तो आपका स्वागत है कमेंट पर भी। यदि कोई चीजें ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। 8वां प्रश्न, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में
किस योजना को शुरू किया गया था? यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किस योजना को शुरू किया गया था? आपकी ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका बी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना को हमने शुभारंभ किया था। अब ये मत कहिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आप जितने भी पंचवर्षीय योजना है सभी पंचवर्षीय योजना को बैठ जाओ रटने, ऐसा मत कीजिएगा। एक दो तीन चार पंचवर्षीय योजना को याद कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है, इतना कठिन पूछताछ नहीं है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 1978 में योजना आयोग का पुनर्गठन किसने किया था? यानी योजना आयोग का 1978 में योजना आयोग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन सी पीवी सिंह। तो स्वाभाविक सी बात है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा या देश का जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो 1978 में भैया जिसकी सरकार वही जो है योजना आयोग का पुनर्गठन करेगा। तो मोरारजी देसाई की सरकार रही थी, स्वाभाविक सी बात है उन्होंने गठन किया था। प्रश्न संख्या 10वां, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पश्चिम। तो ऑप्शन बी क्या तृतीय, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना के हरित क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 6वां, छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन यानी गरीबी का समापन। ऑप्शन बी आयात नियंत्रण, यानी आयात यानी विदेशों से जो चीजें आ रही हैं उनको कम करना। ऑप्शन सी कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, यानी गेहूं चावल अन्य खाने पीने की चीजों को बढ़ाना। और ऑप्शन डी रक्षा उत्पादन करना। तो छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी? गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने गरीबी उन्मूलन को कम करने यानी गरीबी कम करने के लिए हमने प्रयास किया कि कृषि पर तो हमने ध्यान दे दिया, हमने उद्योगों पर दे दिया, अब चलते हैं भैया कुछ गरीबी भी कम किया जाए, कुछ गरीबी कम करने के बारे में भी बात की जाए। तो गरीबी उन्मूलन के प्रति हमने छठी पंचवर्षीय योजना लाई थी। चलिए प्रश्न संख्या 12वां आपके मोबाइल स्क्रीन पर 1950 के दशक में भारत की आर्थिक नीति का आधार कौन सी थी? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी मिश्रितवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। तो पहले बता चुका हूँ, भारत की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, वो कैसी थी? मिश्रितवाद। यानी हमने पूंजीवाद समाजवाद को दोनों को अपना, हमने कहा भैया पूंजीवाद को अपनाएंगे समाजवाद को अपनाएंगे। पूंजीवाद जो समाजवाद मिलता है तो बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नहीं, आपका प्रश्न संख्या 13वां है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद किस पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ? यानी बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद किस पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ? यानी बांग्लादेश 1971 में, देख लिया 1971 में आजाद हुआ। तो डायरेक्ट प्रश्न ये ना पूछते हुए कि 1971 में हमारी पंचवर्षीय योजना क्या थी, ये पूछ दे रहा है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद किस पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। आपकी ऑप्शन ए द्वितीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय योजना, ऑप्शन सी चौथी योजना और ऑप्शन डी पश्चिम योजना। तो ऑप्शन आपके सी चौथी योजना मेरे भाई, आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 14, नियोजित विकास की राजनीति में भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? नियोजित यानी व्यवस्थित राजनीति में भूमि सुधार का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए भूमि के मालिकों की संख्या को बढ़ाना, ऑप्शन बी भूमि का पुनः वितरित करना, उद्योगों का विकास और व्यापार का विस्तार। तो क्या था? देखा जाए तो सभी देश के लिए आवश्यक चीजें हैं, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन पूछा क्या है प्रश्न हमको भैया? प्रश्न पूछा है कि नियोजित विकास की राजनीति में भूमि सुधार का क्या उद्देश्य था? तो भूमि सुधार का क्या उद्देश्य था? तो भूमि सुधार का यही उद्देश्य था, ऑप्शन बी भूमि का पुनर्वितरण, कि भूमि को भूमि में क्या हो, लोगों को दिया जाए, भूमि को गरीब लोगों को दिया जाए, भूमि को निर्धन किसानों को दिया जाए, भूमि को भूमिहीन किसानों को दिया जाए। या ऑप्शन ए भी दे सकते हैं कि भूमि मालिकों की संख्या में वृद्धि करना है। तो भूमि मालिकों की, अब के समय जमींदार तो है नहीं, पहले समय जमींदार चलता था, जो कि अब संविधान से हटा दिया गया। अब हमारे देश में जमींदार शब्द नहीं चलता है, उसकी यहाँ पर शब्द चलता है भूस्वामी। तो कह सकते हैं कि आज के देश में जो किसान है वो भूस्वामी भी है और किसान भी है। आज के समय कैसे कुछ ऐसे भूस्वामी है जो किसान भी है और भूस्वामी भी है, लेकिन कुछ ऐसे
किसान है जो केवल किसान है, भूस्वामी नहीं है। तो भूमि का पुनर्वितरण यानी भूमि को बहुत सारे लोगों में बांटना, बहुत सारे लोगों में देना, ताकि उनके पास भी भूमि रहे, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। लाइक करते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 15, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? प्रश्न फिर घुमाकर आया है। प्रश्न संख्या 15, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि में, व्यापार में, उद्योग में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। 16वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? ऑप्शन ए 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1950 से 1955, ऑप्शन सी 1949 से 1954, ऑप्शन सी 1952 से लेकर 1957। तो ऑप्शन ए 1951 से 1956 भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का काल था। इस बात को याद रखिएगा, काल का मतलब होता है समय, यमराज वाला काल नहीं। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया? तो ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन सी ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। तो प्रश्न क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया? तो ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। और मैं फिर बता दूं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आया था, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रभाव दिखा। ऐसा नहीं कि तीसरी में आया था चौथी में प्रभाव दिखा नहीं, चौथी में भी प्रभाव दिखा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। यानी किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था? पहली, दूसरी, पांचवी, सातवीं। तो ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 19, भारतीय समाजवादी समाज की स्थापना का विचार किस योजना में आया था? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न देखिए, भारतीय समाजवादी समाज की स्थापना यानी समाजवाद हो इसकी स्थापना का विचार किस योजना में आया था? तो ऑप्शन ए तीसरी योजना में आया था। चलिए 20वां प्रश्न पर देखते हैं, जो आपके इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, जो कक्षा 12वीं का जो चैप्टर 3 है, अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, जो आपको एक बेहतर समझ प्रदान करेगा। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले कक्षा 12वीं में जो आपके 2 पुस्तकें हैं, उन दोनों पुस्तकों के प्रत्येक चैप्टर का हम क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद ओवरऑल एक एक पुस्तक के जो मोस्ट VVIP जो प्रश्न है उनको भी सॉल्व करेंगे। ये भी VVIP वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है चैप्टर वाइज। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। फिर एक बुक्स की तरह ही सॉल्व कर लें। चलो हमारा एक बुक है, इसमें देख लेते हैं कौन सा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद PYQ को भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, पिछले वर्ष के जो प्रश्न उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 20वां अंतिम प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारतीय योजना आयोग का कार्यबल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2015। तो 2000 आपका क्या है 2014 में कार्यबल समाप्त हुआ। उसके बाद नीति आयोग ही शायद आया था, शायद मैं बता सकता हूँ कन्फर्म। मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं कन्फर्म यदि आपको बता दूं तो क्या पता आप मेरी अगली वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे। लेकिन याद रखिएगा, भारतीय योजना आयोग अब भारतीय योजना आयोग नहीं होगी, अब भारतीय नीति आयोग है। यानी योजना आयोग अब नीति आयोग के रूप में बदल गया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ साथ आप जो है PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य क्लास के पास जा सकते हैं। तो ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ डेली सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमारे लिए लाइव क्लास रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत